आमतौर पर हमको जैसे पता है कि डायबिटीज 2 प्रकार की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और दोनों में ही कुछ एक लक्षण होते हैं जिनका आभास जब किसी व्यक्ति को होने लगे, तो उसे एक बार ज़रूरत महसूस होनी चाहिए कि उसे शुगर के टेस्ट करा लेना चाहिए। जैसे कि लक्षण आमतौर पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बहुत ज़्यादा यूरिन आना, बार-बार यूरिन जाना या यूरिन में बार-बार जलन, खुजली वगैरह होना, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं आम तौर पे। बहुत ज़्यादा भूख लगना, आम तौर पे जितना कोई व्यक्ति खा रहा होता है, उससे ज़्यादा उसे बार-बार अगर भूख लगती है, तो ये भी एक लक्षण डायबिटीज़ का हो सकता है। और इतनी भूख और खाने के बाद भी आदमी का वज़न लगातार घटता जाए, उसे अपने में ऊर्जा की कमी महसूस हो, तो ये सब लक्षण जो है डायबिटीज़ के हो सकते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति को तुरंत अपना जो है शुगर चेकअप करना चाहिए। इससे बार-बार वरना थकान बनी रहती है एक इंसान। हर व्यक्ति को तो कहना कुछ सही नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें एक इंसान में, एक व्यक्ति में शुगर होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहती हैं एक नॉर्मल इंसान से। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि 20 से 40 साल के बीच के लोगों को भी बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ हो रही है। तो ऐसे में अगर किसी की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है जिनमें उनके मदर, फादर या भाई-बहनों को डायबिटीज़ है, तो ऐसे में 40 साल के होते-होते लोगों को अपना नियमित शुगर चेक कराते रहना चाहिए। साल में 1 बार या 3 साल में 1 बार। वज़न बहुत ज़्यादा है, जो कि आजकल मोटापा आम तौर पे सबसे बड़ी दिक्कत हो गया है, और इसी कारण आजकल देखा जा रहा है कि जवान लोगों में भी डायबिटीज़ की काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है। और या फिर पहले से बीपी है उनको, या आजकल एक आम तौर पे बहुत समस्या सुनते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर आजकल काफ़ी लोग ग्रसित हैं इससे। अगर कोई फैटी लिवर किसी का है और उसके कारण बहुत सारा मोटापा भी होगा, तो ऐसे समय पर लोगों को 40 साल की उम्र होते ही अपनी स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। ब्लड शुगर टेस्ट जब कोई करता है, डॉक्टर आपको बोलता है शुगर पता करने के लिए, तो आम तौर पे 2 से 3 तरह के टेस्ट बोले जाते हैं। एक खाली पेट जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, एक खाने के 2 घंटे बाद जिसे हम पीपी कहते हैं, और एक हम कराते हैं HbA1c, जो कि 3 महीने में 1 बार शुगर का टेस्ट किया जाता है। इनके कुछ लेवल्स होते हैं जिनसे हम कन्फर्म करते हैं। जैसे कि फास्टिंग आपका खाली पेट वाला अगर 126 से ज़्यादा है, तो हम उसे लक्षण मानते हैं कि अब ये डायबिटीज़ के आसार हैं, हमें आगे चेकअप करना चाहिए। खाने के बाद वाला या किसी वक़्त खाया है या नहीं खाया है, 200 से ज़्यादा अगर डायबिटीज़ या शुगर आता है, तो ऐसे में हम उसे डायबिटीज़ मानते हैं। और HbA1c जो 3 महीने वाला शुगर है, वो हम 6.5 से ऊपर डायबिटीज़ मानते हैं, और 5.5 से 6.5 तक हम प्री डायबिटिक स्टेज मानते हैं, जिसमें मरीज़ को कहा जाता है कि आप खाने का संतुलन रखें और व्यायाम करें और अपनी लाइफ़स्टाइल बदलें, उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। घर पर हम लोग स्क्रीनिंग के लिए अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि समय-समय पे घर में जो ग्लूकोमीटर आम तौर पे कहते हैं, मशीन का नाम होता है, उससे आप शुगर टेस्ट करते रहिए। उससे हमें ये मदद मिलती है कि जो दवा आपको डॉक्टर दे रहा है, उससे आपके सही शुगर मेंटेन है या नहीं है। अब रही बात कि वो कितने रिलायबल होते हैं, कितने सही होते हैं, तो आम तौर पे जो ग्लूकोमीटर मशीन होती है, उसकी शुगर लेवल्स लगभग सही होते हैं। लैब वैल्यू और ग्लूकोमीटर की वैल्यू में 15 एमजी पर डेसिलीटर का डिफरेंस हो सकता है, पर इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मरीज़ को मदद बहुत करता है उनके शुगर और दवाई को मेंटेन करने में। जब भी आप अपनी शुगर टेस्ट कराने जाएँ, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि उससे पहले 12 घंटे, 24 घंटे जो हैं, उसमें आप नियमित रूप से जैसे खा रहे थे, एक हेल्दी डाइट वो आप लें, जिसमें मीठा ना हो, तला-भुना बहुत ज़्यादा ना हो, नॉर्मल डाइट जो आप लेते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट वो लें। और रात में जब आपने खाना खाया, उसके अगले 8 से 10 घंटे बाद, रात में जब आप सो गए 8 से 10 घंटे बाद खाली पेट है, उसके बाद आप फास्टिंग अपना दें। फास्टिंग देने के बाद खाली पेट वाले टेस्ट के बाद में आप नाश्ता करें, और उसके सही 1.5 से 2 घंटे बाद आप एक दूसरा टेस्ट दें, जिसको हम पीपी बोलते हैं। और खाना भी आपका संतुलित आहार हो, कोई मीठा, तला, चिकना ना हो। डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, 2 कैटेगरी में हम लेते हैं, जिनको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दवा एडजस्ट हो रही है, उनके लिए हम कहते हैं कि हमें जल्दी-जल्दी टेस्ट की ज़रूरत है। हम लैब का टेस्ट जो है महीने में 1 बार कराते हैं, उनसे घर पर एडवाइस करते हैं आप समय-समय पर ग्लूकोमीटर से चेक करते रहें।
जिसमें जो लोग इंसुलिन पर थेरेपी पर, इंजेक्शन थेरेपी पर हैं, हम उन्हें दिन में 2 से 3 बार भी चेक करने के लिए कहते हैं खाने से पहले, ताकि उनकी डोज एडजस्ट सके। और जो ओरल टैबलेट्स ले रहे हैं और कंट्रोल में, उनको हम कभी-कभी हफ्ते में 2 या 3 बार, या जिनकी शुगर थोड़ी फ्लक्चुएट करती है किसी वजह से, उनको दिन में 1 या 2 बार भी बोला जाता है।